Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Google SketchUp Pro 2019। दोस्तों, मैं हूं अबू बकर सदीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न एंड टीच, सीखें और सिखाएं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन अभी कराना शुरू कर दिया है। पहले मैं जितनी भी वीडियो अपलोड किए हैं किसी को नहीं पता था कि ये कौन भाई है, कौन वीडियो बना रहा है, इसका इसमें ग्रामी क्या है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम अबू बकर सदीक है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, लर्न एंड टीच के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से, गूगल स्केचअप के बारे में, डिजाइनिंग के बारे में, ग्राफिक के बारे में आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले अगर आप घंटी के बटन को प्रेस करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि एक मैकेनिकल पार्ट के हवाले से है। आज का मैकेनिकल पार्ट कुछ इस तरह का है कि आप इसको डिजाइन करेंगे, आपने इसके कॉर्नर को किस तरह स्मूथ करना है और किस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी गाइस। सबसे पहले हमने अपना इसके बेस पॉइंट बनाना है। जो हमारा बेस पॉइंट है हमने सबसे पहले वो ड्रा करेंगे। हमारा एक पॉलीगॉन शेप के अंदर बेस पॉइंट है। पॉलीगॉन शेप के अंदर वो ट्रायंगल शेप में है। पॉलीगॉन टूल लेंगे, ट्रायंगल शेप में हमने अपना बेस पॉइंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे पॉलीगॉन शेप। यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और हमने यहाँ पर इसे करना है 5 3 है 3s करके इंटर करेंगे। ये हमारा शेप देखिए तैयार हो गया। ठीक है गाइस, सिंपल सा हमारा शेप तैयार हो गया। आपने यहाँ पर इसके जो इन्होंने डिमेंशन दिए 75 दिए तो इंटर कर देना है 75 करके। अब हम ये चेक कर लेते हैं इसका 75 डिमेंशन हमारी आई है कि नहीं आई है। इस पॉइंट से 113 mm आई है। ठीक है जी, 113 mm का मतलब यहाँ से सेंटर से 38 mm है। ठीक है, अभी दोबारा हम करते हैं। यहाँ पे हमने इधर साइज भी, हमने इसको साइज को भी रिकमेंड करना है। इन्होंने साइज दिया हुआ है, इन्होंने 75 इस तरह दिया हुआ है और 36 यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर एक लाइन कमांड लगानी है। लाइन कमांड से हम शेप को तैयार करेंगे। पॉलीगॉन शेप से भी आप तैयार कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे सेगमेंट एडजस्ट नहीं होंगे तो हम यहाँ पे लाइन कमांड की मदद से इसको फ्री हैंड यहाँ पे तैयार करेंगे। तो यहाँ आपने 75 mm की एक लाइन ले लेनी है। ठीक है, जो कि इसका जो ऑफसेट है वो हमारे पास 60 फीट है। हमने इसको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट टूल बार की मदद से और आपने यहाँ पर इसका ऑफसेट लेना है। ये ऑफसेट यहाँ पे ऑफसेट ले लें, बल्कि इसको मूव कराते हैं। यहाँ पे हम प्लस की मदद से यहाँ पे हमारा 30 mm है और इस तरफ हमारा 60 mm है। ठीक है, ये हमारा शेप जो है हमारी सामने आ गई है शेप। और इसके बाद हम इसको लाइन ड्रा करते हैं। इसकी लाइन ड्रा करने के बाद हमने इस शेप को यहाँ से कॉर्नर टाइप कर लेना है। ये देखिए हमारी ये शेप ड्रा हो गई। ठीक है, ये हमारी शेप सेम इस तरह की ड्रा होगी। अभी आप शेप के कॉर्नर जो बनाना चाहते हैं, आपने सिंपल यहाँ पे फिलेट की कमांड में आपको दिखा दूं, ये फिलेट की कमांड है, फिलेट टू एजेस। यहाँ पे अपने इसको सिलेक्ट करना है। वन जो हमारी है, सिलेक्ट टूल बार लेना है। सिलेक्ट टूल बार के साथ आपने इस एजेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड एंड राउंड अबाउट फिलर जो हमारा पास है 20 mm, बहुत ज़्यादा है। वापस जाते हैं, यहाँ पे हम लाइन को ट्रिम करते हैं और इस फिर फिलर की कमांड लेते हैं। फर्स्ट लाइन सेलेक्ट, सेकंड लाइन सेलेक्ट एंड हम यहाँ पे 6 सेगमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यहाँ पे 24 कर देने हैं और यहाँ पे हमने कर देने हैं जी 4 mm। ओके, 4 mm पे हमारा फिलट हो चुका है तो आपने इसको डिलीट कर देना है। इसी तरह हमारा ये जो ऑप्शन है इसको भी हमने फिलट कर लेना है 4 mm फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन एंड ओके।
इसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है और फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एंड ओके। हमारा फिलेट हो चुका है, ठीक है। फिलेट होने के बाद हमारा फेस तो एम्प्टी हो गया। आपने इस फेस को लाइन के साथ आपने ड्रा कर लेना है। फेस आपके पास वापस आ गया है। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे ये शेप तैयार करनी है। इसकी इन्होंने डिमेंशन दी हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है। आउट ऑफ डिमेंशन तो मुझे ये लग रहा है, इन्होंने दी है डिमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट 75 तो हो गया है। अच्छा, यहाँ पे हम फ्री हैंडेड ड्रा करते हैं। तो आपने फिल फॉर यहाँ पे हिडन लाइन लेनी है। हिडन लाइन की मदद से ये ऑप्शन तैयार कर लेना है और इधर से हम यहाँ पर 20 mm 15 mm लेते हैं, 12 mm लेते हैं, 12 इधर लेते हैं और 24 यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमारा ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद गाइस आपने यहाँ से जो ऑप्शन लेना है, यहाँ से आपकी कितनी है ड्राइंग को सामने ले आए। यहाँ से बिल्कुल आपने 5 mm ले लिया और इस ऑप्शन से यहाँ तक जो आपने लेना है 32 mm, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पूरी साइज ले लिया। हम इसको कम करते हैं, ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं। 5 mm इधर चला लेते हैं और इसको भी 5 mm इधर चलाते हैं। जब पैमाइश नहीं होती है किसी पिक्चर में तो मुकम्मल तो फिर परेशानी होती है। तो इंशाल्लाह हमने शेप ड्रा करनी है, उस तरह हमारा जो मकसद है उस तरह की शेप ड्रा हो जाए, ठीक है। हमने वो शेप ड्रा कर लेनी है। तो आपने सिंपल यहाँ पे कर लेना है इसको 5 mm। यहाँ पे भी हमने इसको कर लिया। अभी यहाँ पे इसका रेक्टेंगल टूल बार की मदद से हमने एक रेक्टेंगल लगा दिया। हिडन लाइन को हम रिमूव कर देंगे। ये हमारी हिडन लाइन जो है रिमूव हो गई, ठीक है। उसके बाद गाइस ये सिंपल यहाँ पे आर्क टूल की मदद से यहाँ पर लगाया गया है। पहले तो हमने यहाँ पे पोर्शन लेना है, इधर से हम फ्रंट व्यू करते हैं और आइसोमेट्रिक करके यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं। फर्स्ट लाइन जो है हमारी वो होगी 15 mm की, जो हमारी सेकंड लाइन होगी वो होगी 20 mm की, ठीक है। आर्क आ गई है, लाइन लगानी है यहाँ पे 20 mm। यहाँ से हम आर्क टूल लेंगे और ये इस पॉइंट पे 31 mm के यहाँ पे इस तरह आर्क लगा देंगे, ठीक है। इस पॉइंट के साथ हम अभी यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग है वो मैच होगी आर्क टूल की मदद से। ये हमारा पॉइंट था, ये आ गया, ये पॉइंट था, इसकी ड्राइंग ये आ गई, ठीक है गाइस। अभी हमने ये पोर्शन तो तैयार कर लिया, हमारे पास जो फ्री हैंडेड ये तैयार हो चुका है। ये इस आर्क को हम थोड़ा सा डाउन से लेते हैं इस ऑप्शन पे, ये चीज अभी से हो गया। ये जो हमारा ऑप्शन है ये आर्क पॉइंट हमारे लग चुके हैं। उसके बाद गाइस आपने सिंपल यहाँ पर एक ऑप्शन लेना है, पेंसिल का टूल बार लेंगे, इसको सिलेक्ट करके हमारी जो ड्राइंग है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अभी इसको हम यहाँ पर एज ए वर्टिकल इस फेस को यहाँ पे ड्रा करते हैं, इस फेस को हम एज ए इस तरह हम यहाँ पे फेस बना देते हैं, ठीक है। अगर वापस जाते हैं, अगर हम इसको कट ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ पे इस टूल के साथ हम इसको इस डायरेक्शन में सीधा हम यहाँ पर ले आते हैं और अभी हम यहाँ पे इस तरह ये चीज़ और ये चीज़
हमारा जो पोर्शन है वो इस तरह से भी ड्रा हो गया। इसको कट करेंगे तो हमारा जो फेस है वो रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद गाइज आपने सिंपल इसको एक्सट्रूड कमांड के साथ यहाँ पे एक्सट्रूड कर लेना है। यहाँ पे हम मूव कमांड के साथ थोड़ा सा अप करते हैं। ये देखिए अभी शेप भी अपने सामने ले है ना, ठीक है। ये हमारे पास शेप भी हमारे सामने इसी तरह है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, पिक्चर बहुत बड़ी है, करीब ले आते हैं देखने में आसानी हो। चलिए इसको और करीब ले आते हैं, ठीक है। ये हमारी शेप तकरीबन इस तरह की है, मैंने तैयार कर ली है। अभी इसको आप रीसाइज रीसेट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको सेटिंग भी इसकी दोबारा से कर सकते हैं। वो किस तरह आप करेंगे, दे देखें आर की कमांड की मदद। जब फरमाइशें नहीं है तो फिर ये थोड़ा सा बनाना अजीब सा और लगता है इंसान को ये चीज़। अभी इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर इसको यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ तो ड्रा हो गई है। इसको भी हम एक्सट्रूड करते हैं इस लिहाज से। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का, अगर हम इसको सेगमेंट को हम ज्वाइन करके अभी हम करें तो ये ऑप्शन हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। बाद में हम इसके कॉर्नर को राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद अभी हमने जो ये फेस तैयार करना है, इसको पहले हम यहाँ से कट करके सीधा करते हैं। ये हमारा ये जो ऑप्शन है ये सीधा हो गया। अभी यहाँ पर हमने इसको कॉपी करना है, मूव टूल यहाँ पे लेके आते हैं यहाँ तक और हम इसका आगे सेट लेते हैं ये चीज़। उसके बाद अभी हम यहाँ पे इसको ड्राइंग करना है। यहाँ पे इसको मूव करते हैं, इस सिंगल फेस को इस जगह से हम डाउन करते हैं, ठीक है। अभी इसको हम पुश एंड पुल टूल के साथ इसके साथ ज्वाइन करते हैं। ये देखिए ज्वाइन हो गया। सेम वही ऑप्शन वही पेज तकरीबन हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। थोड़ा सा पुश एंड पुल टूल के साथ ये करते हैं। यहाँ पर हम इस पेज को क्लोज करते हैं। उसके बाद गाइज आपने सिंपल सर्कल, ये जो है हमारे पास सर्कल टूल है, सर्कल टूल से आपने इस फेस को यहाँ से कट ऑफ करना है, बिल्कुल सेंटर से। यहाँ से इस सर्कल टूल की मदद से इस फेस को बिल्कुल यहाँ पे लगाने से पहले आप इसके एक्सिस जो है वो बिल्कुल स्मूथ कर लें, ठीक है। और अभी 10 mm का हमने इसका जो डाया है वो दे दिया है। अभी हम इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास वो लग चुका है। वापस आते हैं, इसके पहले तो हमारे पास यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट से यहाँ से हमने इस सर्कल को भी एक कटअप करना है हिडन लाइन के साथ, और लाइन कमांड की मदद से आपने इस पिक पॉइंट को क्रॉस के निशान को क्लिक करना है यहाँ तक, और इसी तरह इस तरह पिक पॉइंट के साथ इस क्रॉस को यहाँ तक क्लिक करना है और
लाइन को रिमूव कर देना है। अभी इन लाइन को भी रिमूव करते हैं। अभी हम यहाँ पर इसको इस तरह पुश एंड पुल टूल के साथ खत्म करते हैं। ये देखिए आपके सामने हो गया। यहाँ ऊपर भी हमारे पास एक डाया है छोटा सा, सेंटर से हम देखते हैं ये चीज इस पिक पॉइंट के साथ हमारे पास एक डाया है। ठीक है, हमारे पास ये सेम थिंग वो चीज ड्रा हो चुकी है और इधर भी हमारे पास एक सर्कल कमांड है जिससे हमारे जो कॉर्नर हैं वो भी हमने बनाने हैं। ये चीज इसको हमने सेलेक्ट करना है मूव कमांड की मदद से। इस पॉइंट पे इसको रखते हैं और मूव कमांड की मदद से हम इस पे रखते हैं। पुश एंड पुल टूल की वजह से हम इसको खाली करते हैं डबल क्लिक के साथ। हमारा ये जो पोर्शन है ये रेडी हो चुका है। ये हमारे पास ये सेम ये टैग बन गया। अभी हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है राउंड कॉर्नर, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। राउंड कॉर्नर को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हिडन लाइन को डिलीट कर दिया। अभी राउंड कॉर्नर की हमने ये जो है राउंड कॉर्नर को हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये राउंड कॉर्नर जो है हमारे पास ओपन हो चुका है। आपने इसके जो पॉइंट है यहाँ पर एमएम्स को चेंज कर लेना है। 2 mm मैं कर लेता हूँ। अभी मैं इसकी सेगमेंट्स लाइंस को मैं चेक करता हूँ। ये सिलेक्ट टूल के साथ ये देखिए 2 mm ज़्यादा है तो हम यहाँ पर 1 mm भी कर सकते हैं। 1 mm के साथ हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इंटर का बटन दबाएंगे तो हमारा ये थोड़ा सा यहाँ पे जनरेट होके ज्योमेट्री जो है वो स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जो हमारी शेप ऑलरेडी हमें नजर आ रही है। ठीक है गाइस, सेम हो जाएगी उसी तरह। तो गाइस हमारे पास जो ये इसके राउंड कॉर्नर थे वो हमने कर लिए हैं। आपको दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल जेड करता हूँ, उसके बाद दोबारा आपने ये पिक एंड पॉइंट लिया। यहाँ पे आपने सेगमेंट ऑफसेट दे देना है और यहाँ पे सेगमेंट एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद आपने से क्लिक करना है और इंटर का बटन दबाएंगे तो सिंपली आपके सामने ये देखिए राउंड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा और ऑप्शन कौन सा है राउंड किया हुआ इन्होंने। ये ऑप्शन है, यहाँ पे हम पहले इसका ऑफसेट लेते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को हम इस तरह स्मूथ करने के लिए यहाँ पर हमने सिंपल सेलेक्ट बार की मदद से इन सब जो लाइनें हैं हमने इनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसको ऑफसेट की मदद से, सॉरी दोबारा सिलेक्ट करना पड़ गया मुझे। ये इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑफसेट का टूल लिया और आपने यहाँ तरह की स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, 1 mm के साथ यहाँ पर देखें आप, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ हो गई। फिर करते हैं इन चीजों को हम ऑफ करते हैं और इंटर का बटन दबाते हैं। ये देखिए फिर करते हैं, ये स्मूथ है और इंटर का बटन दबाते हैं। ठीक है, आपके सामने सेम वहाँ पे हो गई। तो आज की वीडियो हमारी ये कंप्लीट हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।